सुप्रभात बच्चों। आज हम रक्त और हमारा शरीर पढ़ रहे हैं। और इससे पूर्व हमने जब पाठ को पढ़ना आरंभ किया था तो देखा था कि किस प्रकार अनिल और दिव्या रक्त की जांच कराने डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं, क्योंकि दिव्या कमज़ोरी सी महसूस कर रही थी। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या को खून की जांच करने की सलाह दी, क्योंकि खून की जांच से ही पता चलेगा कि उसे आखिर क्या हुआ है, उसकी कमज़ोरी का क्या कारण है। चलिए हम पाठ को आगे पढ़ते हैं। हाँ दीदी बोली। लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीलीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। यानी जो रक्त है वो कुछ दिन बाद नष्ट हो जाता है, उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है कि हमें समय समय पर रक्तदान करते रहना चाहिए। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यानी कि यदि हमारा रक्त नष्ट होता है तो वो बनता भी है, और उसे बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा भोजन करना पड़ता है, और यह रक्त मज्जा में बनता है। ठीक है। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम पौष्टिक भोजन नहीं करेंगे तो हमारा रक्त नहीं बनेगा। ठीक है। अगर हम पौष्टिक भोजन करेंगे तो हमारा रक्त भी अच्छे से बनेगा। जैसे कि ये क्या है, पौष्टिक भोजन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि मीट भी है, दूध भी है, अंडा भी है, फल भी हैं, सब्जियां भी हैं, और सब्जियां भी विभिन्न प्रकार की हैं। तो इसलिए इनका सेवन करना आवश्यक है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यानी कि हमें संतुलित भोजन करना चाहिए। कहते हैं ना, बैलेंस डाइट करना चाहिए। तो बैलेंस डाइट का मतलब होता है सभी चीज़ों को संतुलित मात्रा में लें। ठीक। चलिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का
एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में पहुँच कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। यानी कि अपने आप शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल पौष्टिक भोजन ही आवश्यक नहीं है, बल्कि खुद को स्वच्छ रखना भी आवश्यक है। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिम्बाणु प्लेटलेट्स कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। यानी जो सफ़ेद कण होते हैं उनको हम वीर सिपाही कहते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं के भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। यानी जो बिम्बाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जब हमारे हाथ में चोट लगती है या कट जाता है तो उस खून को बहने से बचाती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आए दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी, लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? तो कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति किसी को भी चोट लगती है तो हम उसकी घाव को दबा देते हैं या फिर क्या करते हैं, किसी कपड़े से बांधकर उसके खून को रोकने का प्रयास करते हैं। और यह प्रयास कई बार कारगर सिद्ध होता है, क्योंकि इससे रक्त को कम बहने में मदद मिलती है या रक्त बहना रुक जाता है। इस प्रकार हम रक्त को शरीर से अधिक मात्रा में निकलने से रोक सकते हैं। और फिर अनिल एक प्रश्न करता है डॉक्टर दीदी से कि क्या किसी भी व्यक्ति का खून किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा? तो आगे हम इस पार्ट को आगे पढ़ेंगे और ऐसा होता है या नहीं होता हम आगे जानेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।